Hey everyone, welcome to Spell P. Let's talk about this famous actress श्री लीला, जो एक डॉक्टर भी है। स्टिल पीरियड पेन के अराउंड बहुत ज्यादा डिसमिसिव स्टेटमेंट वो पास करती हुई दिखाई दी। इन वे उनका स्टांस ये दिखाई दिया कि देखो मैंने तो डांस किया था जब मेरे को पीरियड हो रहा था, दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते? तुम सब लोग एक्सक्यूज दे रहे हो अगर तुम बोल रहे हो कि पीरियड पेन के साथ तुम काम नहीं कर सकते, मैंने तो डांस भी किया है। तो श्री लीला का स्टेटमेंट ये था कि ऑल ऑफ माई सॉन्ग्स आई कैन से एटलीस्ट दैट हैव बीन अप्रिशिएटेड। आई हैव शॉट व्हाइल आई हैव बीन ऑन माई पीरियड, सो दैट इज नॉट एन excuse anywhere. When we want things in power, when we say we want things equally, I feel we have to push beyond physiological barriers. So psychological, physiological, all of this is not an excuse. अब it is a good thing कि श्री लीला ने कभी शायद ऐसा पीरियड पेन एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जहाँ पे अगर उसका कोई सॉन्ग का शूटिंग है वो बेड से उठ नहीं पा रही, उसका पीरियड साइकिल अलग रहेगा, उसका बॉडी डिफरेंट रहेगा। इंटेंस लेवल का पेन जो कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो श्री लीला ने नहीं एक्सपीरियंस किया है। बट दैट डजंट मीन ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते जिनका साइकिल इतना ज्यादा पेनफुल रहता है दैट वो बिल्कुल भी उस दिन प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, स्टिल रो धो के वो काम पे निकल जाते हैं। Like all of my songs, I can say, most of them at least, that have been appreciated, I've shot while I've been on my period. So that is not a excuse anywhere. And when we want things in power, and when we say we want things equally, I feel like we have to push beyond physiological barriers, right? Yeah. So psychological, physiological, all of this is all not an excuse. अभी जिन्हें नहीं पता डिस्कशन किसके अराउंड है, तो एक पॉइंट रेज हुआ है जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वुमन का जो मंथली साइकिल है उसको लेके सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, बट एक चीज कॉमन है कि सब फटीग तो फील करते ही करते हैं एंड कुछ केसेस में एक्सट्रीम पेनफुल क्रैम्प्स भी वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसी रीजन से बोला जा रहा है कि वर्क प्लेस में इस चीज को कंसिडर किया जाए, या तो 1 या 2 दिन का पीरियड लीव दिया जाए और एल्स रिमोटली वर्क करने का ऑप्शन दिया जाए। क्योंकि करंटली हो क्या रहा है कि जो लोग ऐसे पेन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मजबूरी में या तो काम पे चले जाते हैं या तो लीव लेके घर पे रहते हैं। हेंस ये प्रस्ताव रखा जा रहा है कि कुछ तो ऐसे रूल्स लाओ, पॉलिसी में चेंजेस लाओ जो अकोमोडेटिंग हो। ये डिबेट के दौरान जो भी पॉइंट्स रेज हो रहे हैं कि अगर ये पॉलिसी लाया तो पॉसिबिलिटी है कि डिस्क्रिमिनेशन हो, बिकॉज एम्प्लॉयर्स जो है वो हमेशा पैसा बचाने का सोचेंगे एंड क्योंकि ये पॉलिसी एग्जिस्ट करेगी तो वो अवॉइड करेंगे फीमेल स्टाफ को हायर करने का, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो एक बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट है। बट इस पॉइंट पे आई ऑल्सो फील कि इंडिया में 5 डेज का वर्किंग कल्चर नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो 6 डेज का वर्किंग कल्चर फॉलो करते हैं। तो एक तो ये कल्चर आप फॉलो कर रहे हैं एंड उसके ऊपर ऐसा कोई पॉलिसी भी नहीं है जो एक लेजिट कंडीशन को अकोमोडेट कर पाए, देन दैट इज प्रॉब्लमैटिक। इसी डिबेट करना, लॉजिकल पॉइंट्स पुट फोर्थ करना, प्रोज एंड कॉन्स सब हाईलाइट करना इज अंडरस्टूड, बट डिसमिस करना इशू को ये बिल्कुल नहीं समझ आता। एंड श्री लीला जो कर रही है ना वो ये कर रही है कि अरे मुझे तो नहीं होता, मैं तो डांस भी कर लेती हूँ, दिस एंड दैट। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है। अगर प्रॉपरली उन्होंने MBBS की डिग्री कंप्लीट की होगी, लाइक लेक्चर्स वगैरह अटेंड करके एंड जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो सब कंप्लीट किया रहेगा, देन उनको ये पता रहेगा कि एक्सट्रीम पीरियड पेन कई लोग फेस करते हैं। हो सकता है आपको नहीं हुआ होगा, बट दैट डजंट मीन कि ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता। एंड उसके ऊपर जो श्री लीला बूस्ट भी करी है कि अरे मेरे सॉन्ग्स जो भी हिट रहे हैं उसमें भी मैं डांस कर रही थी, वो भी पीरियड के साथ, तो कोई एक्सक्यूज नहीं दे रही थी। दूसरे भी कैसे एक्सक्यूज दे सकते हैं, ये क्वेश्चन उसने रेज किया। अगर एक्चुअल में उन्हें इक्वालिटी के बारे में बात करना रहता तो प्रॉपर पॉइंट्स भी वो पुट फोर्थ करती कि ऑलरेडी जो सिस्टम बिल्ड हुआ है, जिस वे से ये वर्क कल्चर है वो क्लियरली फेयर ग्राउंड पे बिल्ड नहीं हुआ है। तो आपके पास वो डॉक्टर की डिग्री है, लोग थोड़ा क्रेडिबिलिटी भी आपको देते होंगे कि अगर आप कुछ बोलोगे एज अ डॉक्टर कि आपने ऐसे केसेस देखे हैं या इसके बारे में पढ़ा है तो सुन भी लेंगे वो लोग, आपका पॉइंट मैटर करेगा। बट नहीं, श्री लीला को खुद की तारीफ करनी थी कि मैंने तो कर लिया, बट जस्ट बिकॉज आपने कर लिया दैट डजंट मीन सबके लिए इजी रहता है। अभी कुछ लोग ये बोलेंगे कि अरे ये सब नई चीज है, अभी क्या निकल के आ रही है, हमारी माँ बहन है तो सालों से ये सब करती आ रही है, घर का काम भी करती थी इवन इफ वो पीरियड्स पे थी। तो यही प्रॉब्लम है, सालों से कई ऐसी लेडीज रहेंगी जो साइलेंटली ये सब बेयर कर रही थी एंड कंप्लेन नहीं करी थी। एंड कंप्लेन भी नहीं बोल सकते, एक्सप्रेस नहीं कर रही थी प्रॉपर्ली, बट उस चीज को आप ग्लैमराइज नहीं कर सकते कि अरे साइलेंटली सफर करो, दैट इज गुड, दैट इज द कल्चर दैट वी शुड फॉलो। नो, नॉट एट ऑल। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि अभी की जनरेशन को ये सब इश्यूज हो रहे हैं, नहीं ये पहले भी था, बट हो सकता है कि लोगों ने इतना उसको रिपोर्ट नहीं किया रहेगा। प्लस कई लोगों का ये भी बोलना है कि अगर इतना ज्यादा किसको पेन होता है तो मेडिकल हेल्प सीख करना चाहिए। दैट इज अ वेरी गुड एडवाइस, क्योंकि इसको नॉर्मल नहीं कंसिडर करना चाहिए कि आपको इतना भी पेन हो रहा है। बट ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी पर्सन ये बोलेगा कि अरे पहले का लाइफस्टाइल अलग था, खाना पीना अच्छा था, इस वजह से तभी के लोगों को इश्यूज नहीं थे, अभी के लोगों को ये सारे इश्यूज हो रहे हैं, सर्टन लोग ये आर्ग्यूमेंट को वैलिड भी बोलेंगे। बट अभी तक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है रिसर्च के टर्म्स पे जो इस क्लेम को बैक कर पाए। एंड तारक मेहता का वो बीड़े की तरह जो भी ये बोलता है कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, वो लोगों को थोड़ा रियलाइज करना चाहिए कि अभी जमाना बदल गया है। अभी साइलेंटली कोई सफर नहीं करता। अगर
अगर लेजिट इश्यूज है तो लोग वोकलाइज करते हैं, एंड यही चीज से बड़े कंपनीज को प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे हमारे नारायणा मूर्ति जी, उनका ये कहना है कि यंग इंडियंस को 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए। कैलकुलेशन थोड़ा अगर आप लगाओगे तो हर दिन 12 घंटा काम करना है, वो भी हफ्ते में 6 दिन, ऐसा फिर आपको कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। अगेन वेरी डिसअपॉइंटिंग। श्रीलीला हो या ऐसे रिच एम्प्लॉयज, इन लोगों के पास प्रिविलेज था, बट सेम प्रिविलेज सब लोगों के पास नहीं होता। एंड सिर्फ एक्ट्रेस रहती श्रीलीला शायद, तो लोग ये टैग भी दे देते दैट वो अवेयरनेस लैक करती है। बट श्रीलीला के केस में वो खुद डॉक्टर है, तो किसी ना किसी अपने मेडिकल बुक में उन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा कि पीरियड क्रैम्प्स के बारे में, पेनफुल क्यों होता है कुछ लोगों के लिए पेनफुल क्यों नहीं होता, ये नॉलेज होगा उनके पास। तो ऑब्वियसली इट इज अपॉलिंग। एंड फिर क्लियरली लोग आपकी डिग्री के ऊपर सवाल उठाएंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखा रहे हो कि अरे मैं तो डॉक्टर बन गई, एंड पोस्ट कर रहे हो कॉन्स्टेंटली उसके बारे में, देन वो डिग्री को एटलीस्ट उतना रिस्पेक्ट दो कि आप जब कभी भी ओपिनियन देते हो तो ये समझो कि कितना इंपॉर्टेंट पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो। एंड जिनको नहीं पता, श्रीलीला का एक MBBS कंट्रोवर्सी भी हुआ था, जहाँ पे लोगों ने ये सवाल उठाया था कि श्रीलीला तो एक्टिंग करी है काफी सालों से, कॉन्स्टेंटली उनकी फिल्में आ रही है, बैक टू बैक को सेट्स पे देखने मिल रही है, तो ये जो डॉक्टर की डिग्री थी वो उन्होंने कब कंप्लीट किया? बिकॉज इन टोटल कुछ 5.5 ईयर्स लगते हैं, 4.5 ईयर्स एकेडमिक स्टडीज एंड ट्रेनिंग में, एंड 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप में। उसके बाद ये डिग्री जो है वो हाथ में मिलता है, एंड अटेंडेंस क्राइटेरिया भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। तो 5.5 ईयर्स कब श्रीलीला ने दिए थे? बिकॉज लास्ट 5 to 6 ईयर्स से कॉन्स्टेंटली लोग उसको फिल्म इंडस्ट्री में देख रहे हैं। एंड ये जेन्युइन क्वेश्चन है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्कैरी है कि क्या करंट सिस्टम इतना ज्यादा फ्लॉड है कि जस्ट बिकॉज कोई रिच है तो उसके अटेंडेंस क्राइटेरिया को कंसिडर नहीं किया जाता, या उसको सेम स्टैंडर्ड्स पे होल्ड नहीं किया जाता जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को होल्ड किया जाता है। अगर ऐसा है तो सोचो, श्रीलीला तो फेमस है, इस वजह से उस केस के बारे में हमें देखने मिल रहा है कि अरे समथिंग इज फिशी हियर, डायरेक्टली डॉक्टर का डिग्री कैसे मिल गया। बट ऐसे कई लोग होंगे जो फेमस नहीं होंगे बट चुपके से डिग्री ले रहे होंगे एंड अपने क्लिनिक्स को ओपन कर रहे हो। तो ये सीरियस कंसर्न है, वैलिड क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि कब 1 ईयर का इंटर्नशिप श्रीलीला ने कंप्लीट किया, ये बताओ। काफी बार ये सवाल पूछा गया है, कोई आंसर श्रीलीला की तरफ से देखने नहीं मिला है। शी इज कॉन्स्टेंटली अवॉइडिंग दिस टॉपिक। बट हाँ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके बताना है दैट अभी वो डॉक्टर भी है। एंड अभी ये मत कंसिडर करना कि जस्ट बिकॉज वो एक्ट्रेस है इस वजह से लोग हार्श हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक्टर भी होता है एंड उसको इतनी इजीली डिग्री मिल जाती डॉक्टर की, तो वहां पे भी सवाल उठाया जाता कि कैसे मिला। एंड ये जेन्युइन सवाल है। दूसरे स्टूडेंट्स को भी थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स दो, बिकॉज वो लोग तो सुबह से रात तक इंटर्नशिप के फेज के दौरान हॉस्पिटल्स में ही रहते थे, उनको टाइम भी नहीं मिलता था प्रॉपर ब्रेक लेने का। एंड सैड चीज ये भी है कि श्रीलीला को ये रियलाइज भी नहीं हो रहा था कि वो जिस इंडस्ट्री में काम करती है वहां पे वीगल रूम है। अगर एक्ट्रेस बोलती है कि आज शूटिंग नहीं करते, कल करते हैं, देन पॉसिबिलिटी है कि पूरा शूट पोस्टपोन किया जाएगा उसके लिए। बट जो कॉर्पोरेट सेक्शन है, इट इज वेरी ब्रूटल। जेन्युइनली कोई बीमार भी रहेगा या उनको कुछ हुआ भी रहेगा एंड वो एम्प्लॉयज के पास लीव, स्टिल जब वो लीव का मेल डालेगा तब उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो बड़ा कुछ गलती कर रहा है। उसको ब्लेम किया जाएगा, गिल्टी फील कराया जाएगा, उससे प्रूफ मांगे जाएंगे। इवन इफ वो पर्सन अपने सारे लीव्स को अभी तक यूज नहीं किए रहेंगे, कुछ पेंडिंग रहेंगे, स्टिल उसको वो यूज करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा टॉक्सिक कल्चर एग्जिस्ट करता है वहाँ। तो कैसे आप अपना एक्सपीरियंस ऐसे सिनेरियो के साथ कंपेयर कर सकते हो? ट्विंकल खन्ना ने भी ये टॉपिक के ऊपर उनका ओपिनियन दिया था दैट वुमेन आर इक्वल बट नॉट आइडेंटिकल, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस like periods should be acknowledged। ट्विंकल खन्ना ने यह भी सवाल उठाया कि एक दिन की छुट्टियां अगर कोई रिमोटली काम करने का रिक्वेस्ट डाल रहा है तो इस चीज को इतना ज्यादा रेजिस्ट क्यों किया जा रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी तो मांग रहे हैं वो लोग। एंड जो भी मेल्स होंगे जो इस पॉइंट पे आउटरीच दिखाएंगे कि क्यों लड़कियों को इतने फेवर्स दिए जा रहे हैं दिस एंड दैट, तो एक बार ये इशू को इस वे से देखो। आगे जाके आपकी कोई डॉक्टर होगी, आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, मदर है, आपका कोई लव्ड वन बेड पे है, उठ नहीं पा रहा, पीरियड क्रैम्प्स आ रहे हैं, वो पर्सन रो रहा है एंड आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एंड इस सब के बीच में आप ये भी नोटिस कर रहे हो कि वो पर्सन उठ के काम पे भी जा रहा है, तो तब कहीं ना कहीं आपके मन में भी आएगा कि अरे एम्प्लॉयर को फोन करके बोल दो कि आज नहीं आ सकते, घर से काम करोगे या छुट्टी ले लो। तो दिस इज अ लेजिट प्रॉब्लम। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि श्रीलीला का जो भी स्टांस था इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।